हेलो स्वामी जी, रानी। यहाँ से अपना महल कितना दूर बचा? रानी, ये तो अपना सीमान है प्रिय, ये उत्तमपुर का सीमान है और वह जो रोशनी दिखाई दे रही है वही अपना महल है। स्वामी जी, हाँ प्रिय। क्या ये उत्तमपुर शहर का सीमा है? हाँ। तो स्वामी जी ऐसा कीजिए कि डोली को इसी जगह रोक दीजिए। क्या डोली को इसी जगह रोक दूं? हाँ स्वामी जी। क्यों प्रिय? क्योंकि मैं आपसे एक जरूरी बातें करना चाहती हूँ। क्या डोली को रोक दूं? हाँ। आओ कहार भाइयों, डोली को रोक दो। रोक दिया। कहो प्रिय, क्या कहने के लिए चाहती हो? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि मैं नई नवेली महारानी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। मैं सच धज के आपसे शादी करके पहली बार आपके महल तक जा रही हूँ। क्यों नहीं? इसीलिए आपके महल में रहने वाले किसी भी सदस्य को मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। इसलिए महल जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके महल में आपके सिवा और कौन सब सदस्य रहते हैं? अच्छा, मेरे घर में जो सदस्य हैं तुमने उसे जानने के लिए चाहती हो, है ना? हाँ। सुनो, मुझे 14 कोस की राज है। हाथी हथसर घोड़ा घुड़सर मुंशी दीवान नौकर चाकर सब है, लेकिन क्या? महल में पहले वाली रानी भी है। क्या आपकी बड़ी महारानी? हाँ। जो कि मुझे सौतन लगेगी। क्यों नहीं? हाँ प्रिय। लेकिन स्वामी जी, आपकी शादी हो गई थी लेकिन आप दूसरी शादी मुझसे किए हैं, इसका क्या वजह है? रानी, तुम इतना बातों को नहीं जानती हो। मुझे 14 कोस के राज था, 14 कोस के राज है। हाथी हथसर घोड़ा घुड़सर मुंशी दीवान, लेकिन एक भी पुत्र नहीं। यह 14 कोस के नगरी विकार है। ओह, महल में संतान की कमी थी, इसलिए आप दूसरी शादी मुझसे किए हैं। और मैंने अपने मन से नहीं किया, परी रानी ने वह मुझे शादी करवाई। कोई बात नहीं स्वामी जी, आपके महल में जो आपकी बड़ी महारानी है, मैं उसके साथ उस महल में खुशी से जिंदगी व्यतीत करूंगी। हाँ प्रिय। लेकिन स्वामी जी। क्या? अरे स्वामी जी, क्या हो गया? मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई। प्यास? आप मेरे लिए कहीं से एक लोटा पानी ला दीजिए, वरना मैं इसी जगह अपना प्राण त्याग दूंगी। अरे अरे अरे, रुको प्रिय, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ठीक है स्वामी जी, अभी लेकर आता हूँ पानी। आप जल्दी जाइए और जल्दी आइए। ठीक है, अभी आता हूँ। हेलो हेलो रानी, तुरंत इतना जल्द मैं पानी लेकर आता हूँ। अब तो चलिए तो ये फेलिए तब भैया जी, पानी आया नहीं लेना हो, पानी आया नहीं ले हो जावे। क्या सुन रही हूँ? जब से मैंने अपने पति के मुख से सुना है कि जिस महल में मैं जा रही हूँ उस महल में पहले से ही मेरे स्वामी की बड़ी महारानी है, जब से ये शब्द मैंने अपने पति के मुख से सुना है तब से मेरे दिल की गुस्से की ज्वालामुखी शांत नहीं हो रही है। अरे बाप रे बाप, कहाँ मैं और मैं सौतन के जीते जी उस महल में अपना कदम रखूं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इससे पहले ऐसा हुआ है तो अब इसके आगे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे क्या पानी प्यास लगी है? नहीं, मुझे कोई प्यास व्यास नहीं लगी है। मैं तो सिर्फ एक चक्कर चली हूँ। अगर इस चक्कर में मेरे स्वामी आ जाएंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। मेरे स्वामी गए हैं पानी लाने के लिए, वो पानी लेके आएंगे मेरे पास, मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे मैं उनके हाथों से पानी नहीं पीऊंगी। सबसे पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। अगर मेरे कहने पे मेरे स्वामी सत कर लेंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। यानी इस उंगली को मैं जिधर जिधर घुमाऊंगी मेरे उंगली के इशारे पे मेरे स्वामी चलेंगे। ठीक है, अब लगता है कि मेरे स्वामी आने वाले हैं। मैं
उनका इंतजार करती हूँ इसी जगह। ए बीबियता अल्ले हो सुंदरिया ए स्वामी हाथे पानी है रानिया। रानी आज प्रिय हे भगवान हेलो रानी आजा प्रिय लो पानी पी लो प्रिय। लेकिन एक बात है, कौन सी बात है? ऐसे में आपके हाथों से पानी नहीं पी सकती। क्यों? सबसे पहले कौन बोलता है रे? आखिर बात क्या तबड़क है मारेंगे प्रिय? ना साला। स्वामी जी, आखिर बात क्या है प्रिय? सबसे पहले आपको सत करना पड़ेगा। क्या सत? हाँ, सत का क्या जरूरत है प्रिय? क्योंकि जब मैं कुंवारी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था। क्या? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जिस व्यक्ति से शादी करूंगी, अगर वो अपने हाथों से कोई वस्तु मुझे पहली बार देने लगेंगे तो मैं उनसे सत करवा लूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा थी। पति और पत्नी में सत का क्या जरूरत है रानी? मैं बोली ये मेरी प्रतिज्ञा थी। क्या तो सत करना होगा? हाँ स्वामी जी। तो ठीक है प्रिय, पानी के बगैर तुम बेकल हो, मैं सत कर लेता हूँ। एक सत दो सत परमा विशुद्ध सत, सत से असत हो नरक में वास हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लो प्रिय अब पानी पियो प्रिय। स्वामी जी, आप मेरे कहने पे सच के इसलिए जैसा मैं कहती हूँ, आप कान खोल के छोड़ पर सुन लीजिए। आप अभी इस वक्त इसी क्षण आप अपना महल जाइए। आपके महल में जो आपकी बड़ी महारानी है, यानी कि जो मेरी सौतन है, उस कुत्ती को, उस काली नागिन को, उस रंडी बेस्या को उस महल से 14 वर्ष के लिए बंद बांध लीजिए। भगवान मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? ये छोटी रानी के साथ मैंने सत कर लिया और इन्होंने कह दिया कि वह रानी को घर से बाहर निकाल दीजिए। रानी ऐसा ना कहो प्रिय, उसे माफ कर दो रानी। बिल्कुल माफ नहीं कर सकती स्वामी जी। मैं और कुछ सुनना और देखना नहीं चाहती हूँ, बस इतना सुनना और देखना चाहती हूँ कि जो मैं बोली हूँ वो कार्य कीजिए और जल्दबाजी में कीजिए। नहीं नहीं प्रिय, मैं उसे घर से बाहर नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूंगा। सोच लीजिए स्वामी जी, अगर मेरे आदेशानुसार काम आप नहीं करेंगे, अगर मेरी कही भी बात आप नहीं मानेंगे, तो मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? हाँ मेरा सत जाएगा। आप मेरे कहने पे सत किए, इसलिए आपका क्षत्रिय धर्म नष्ट होगा, आपका सत्य नाश होगा। हे भगवान अब मैं जा रहा हूँ, अब वह बड़ी रानी को घर से बेघर कर दूंगा। हे भगवान रुक जाइए। स्टॉपेज, आप जो अपना महल जा रहे हैं, मेरे लिए क्या सोचे हैं? मेरे लिए क्या सोचे हैं? रानी स्वामी जी, यहाँ से जाते जाते तो उस चंडाली औरत को उस महल से दफा कर ही देंगे। इसके तत्पश्चात यानी इसके तुरंत बाद मेरे लिए यहाँ तक कोई कार्य मारुति यानी सवारी भेज दीजिएगा। मैं उस सवारी पे चढ़ के आपके महल तक जाऊंगी। सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर मैं आपके महल तक पांव पैदल चली गई ना, तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। नहीं, ऐसा मत करना, पांव पैदल मत जाना। चाहिए मैं अवश्य सवारी निकालूं। चाहिए। हे भगवान, नहीं आप ही लोग बताइए, अगर किसी को भूख है एक रोटी की, अगर उसमें से उसे एक रोटी नहीं मिले